चलिए, बना कहाँ तक बना? 9 तक के क्वेश्चंस का कंसेप्ट बताया हूँ, मतलब सिमिलर टाइप के हैं। कल सेट 1 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कुछ छूटा हुआ है। अभी सेट 2 में दूसरे पैटर्न के क्वेश्चंस मैं कवर करा रहा हूँ, फिर दोनों के बचे हुए क्वेश्चंस कल कवर कराऊंगा, ठीक है? सर्कल सेट 2 देखो, इसमें किसी में भी आपको डायग्राम नहीं दिया है। डायग्राम वाले क्वेश्चंस में लिख दिया रहेगा दिए गए चित्र में, इन द गिवन फिगर। किसी में भी चित्र नहीं दिया था, अब आपको चित्र बनाना है। बस सेंटेंस पढ़ना और चित्र ड्रॉ करना, एक भी चीज आगे पीछे नहीं करना है। जैसे अगर कोई लाइन बताया है ए बी सी, कोई पॉइंट बताया है, तो उसको ए बी सी ही ड्रॉ करते चलेंगे। बी ए सी कर देता हूँ, सी बी ए कर देता हूँ, ऐसा नहीं। क्या बोल रहा है? दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं। अब यहां पे कोई चीज बताया नहीं, ई बिंदु पर काट रहे, अंदर काट रहे, बाहर काट रहे, क्या लोगे? बाय डिफॉल्ट अंदर लेना, ठीक है? बाय डिफॉल्ट अंदर लेना। बाहर जब लेना होगा तो क्वेश्चन में बताएगा तभी लेना, नहीं तो नहीं लेना है, ठीक है? जब भी नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलना? अंदर। तो ये दो जीवाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ये दो जीवाएं ड्रॉ कर लिए सर्कल, ठीक है? ए बी और सी डी एक दूसरे को कहां पे काटती हैं? पॉइंट ई पर। ए का मान बताया है 4, उसकी लंबाई कितनी है? 4। और बी का मान बताया है 8। सी का मान कितना है? 5। और डी का मेरे को नहीं मालूम, डी का निकालना है। क्या था आंसर? 6.4। हाँ, ध्यान करो, कल इस टाइप में 3 ही टाइप के फॉर्मूला बताया था। उसमें आपको याद रखने बोला था जीवा का बिंदु और उसका कटान बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस ए बी में एक पॉइंट है ए और उसका कटान बिंदु कहाँ? ई। तो ए ई इंटू बी ई, ये बराबर सी ई इंटू डी ई। ए का वैल्यू मुझे दिया गया है 4, बी का वैल्यू मुझे दिया गया है 8, सी का वैल्यू मुझे दिया गया 5, डी मेरे को निकालना है। तो डी को मैं एक साइड रख के बाकी सबको इधर भेजता हूं। ये डी इधर ही रह गया, 5 को इधर भेज दिया। 8 चौक 32, 32 डिवाइड बाई आप 5 करोगे, क्या आएगा वैल्यू? 6.4। जिनसे नहीं बना नोट डाउन करिए। क्या हो गया हीरा मैडम, तनाव में दिख रहे हो? बना? बन रहे वाला? पक्का? ठीक। चल, दूसरा क्वेश्चन। एसी और बीडी दो जीवाओं को बिंदु ई तक बढ़ाया गया। एसी एंड बीडी आर टू कॉर्ड्स। अब नामकरण अलग अलग कर दिया, जैसे नाम दिया वैसे ही। एक कॉर्ड है एसी, ये लो ए, और ये सी। एसी और बीडी दो कॉर्ड हैं, उसको कहां तक बढ़ाया गया? बोल रहे हैं पॉइंट ई तक। मतलब ये एक कॉर्ड हो गया ये एसी और ये हो गया बीडी, इसको पॉइंट ई तक बढ़ाए। अच्छी बात। एसी का वैल्यू यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है? 4। और सी का वैल्यू कितना है? 8। एसी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 8, ओके। डीई का वैल्यू ये दे दिया गया आपको कितना? 7। और आपको पूछा है बीडी। बीडी को मैं मान के चलता हूं एक्स, एक्स मान लिया खाली बीडी को। अब यहां पे बाहर जब बिंदु है, फॉर्मूला क्या बनेगा? वही इंटरसेक्शन पॉइंट तक देखना। यहां पे कॉर्ड कौन कौन से? ए और सी। तो ए से लेके इंटरसेक्शन पॉइंट ई, ए इंटू दूसरा बिंदु क्या? सी, सी ई। बी से लेके ई इंटू डी ई, यही होगा। ए की वैल्यू, अब ध्यान दीजिए, ये 4 कहां तक है? ए सी तक है। सी की वैल्यू क्या है? 8। तो ए की वैल्यू 8 प्लस 4 दोनों जुड़ जाएगी क्या? 12। इसको ध्यान रखिए आप, ए की वैल्यू क्या है? 12। और सीई मुझे तो बताया गया है 8 है, ये लो। बीई, बी से डी तक एक्स है और डी से ई तक 7 है, तो बी क्या जुड़ जाएगा? एक्स प्लस 7 हो जाएगा क्या? और खाली डीई कितना है? 7 है, ठीक है? ये दशमलव में आने वाला है आपका आंसर, कोई बात नहीं। ये 12 इंटू 8 क्या हो गया जी? 96। और ये 7x प्लस 49 है कि नहीं? 7x को मैं एक तरफ रखता हूं, बाकी 96 माइनस 49 कर देता हूं।
तो 90, हाँ 96 माइनस 49 आपका आ जाएगा, ये 7 बज गया और ये बज गया 47। 7x बराबर 47 है, तो x बराबर 47 डिवाइड बाई 7, 6.7 राउंड फिगर आएगा, एक और बच ही जाएगा रिमाइंडर। 6.7 बन गया था ये वाला, आया था, चलिए ठीक होने। तीसरा क्वेश्चन ये बना, क्या आंसर आया है? 5 आ रहा है, चलो ठीक है। देखते हैं ए बी और सी डी नामकरण जैसे कि वैसी डायग्राम बनाना ना, हर जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया गया हो, आपको बनाना भी पड़ सकता है। ए बी और सी डी दो जीवाएं वृत्त के बाहर बिंदु ई पर काटती है। देखो जब अलग से बताएगा ना कि बाहर काट रहा है तभी बाहर कटवाना है उसको, नहीं तो अंदर ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा अगर नहीं बताया, जैसे पहले क्वेश्चन में नहीं बताया था, समझ रहे? ए बी और सी डी दो जीवाएं वृत्त के बाहर मिल रही है, लो भैया मिला दो बाहर, ए और बी, और ये सी और डी कहाँ पे काट रही बोल रहे हैं? ई पर, ओके कटवा दो इसको। ए की वैल्यू क्या है? ए, अब देखो ए यहां तक पूरा, पिछले क्वेश्चन में इसका और इसका वैल्यू दे दिया था, अभी एक साथ दोनों को जोड़ के बता दिया कितना है, 6 सेंटीमीटर, लेकिन ये पूरा है ना 6 सेंटीमीटर। और ए बी का वैल्यू ये बता दिया कितना है, 2। और जब ये 2 है और ये पूरा पूरा 6 है तो ये 4 हो जाएगा क्या? कितना समझ आता है? 2 और 4, ये पूरा यहाँ तक 6 है, ये 2 है तो बचा हुआ 4 हो गया। और क्या दे दिया है? सीई, यहां से यहां तक की वैल्यू पूरी क्या दी है? 8 सेंटीमीटर। और सीडी पूछा है, ये वाला सीडी पूछा है, ओके। तो मैं एक काम करता हूं, डी से लेके ई का मेरे को काम है, इसको मैं मान लेता हूं एक्स, ठीक है, एक्स मान लेता हूं। अब फॉर्मूला में पुट करूंगा ए, अब मैं पूरा पॉइंट नहीं लिख रहा हूं ना, पहले लिख लिया ए की वैल्यू क्या है? पूरा 6 इंटू बी कितना हो गया? 4, ये बराबर पूरा लेना है सीई, सी की वैल्यू कितना है? 8 इंटू डी जिसकी वैल्यू क्या है मेरे को मिलेगी? एक्स। तो एक्स बराबर मुझे क्या मिल गया? 24 डिवाइड बाई 8 है कि नहीं? 6 इंटू 4 24, और ये 8 को नीचे लेके आ गया डिवाइड करने के लिए, ये एक्स बराबर मिल गया 3। लेकिन आंसर 3 नहीं होगा, 3 तो ये वाला हिस्सा मिला मेरे को। क्या पूछा है? देखो सी डी पूछा है, अरे यहाँ से यहाँ तक 8 है और ये हिस्सा 3 है, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा? 5। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 8 माइनस 3, 5। ठीक, जिनसे नहीं बना नोट डाउन करिए। चौथे का क्या है आंसर? हाँ, नहीं बना? 3 सेंटीमीटर, ठीक, नहीं बना, ओके, ये कर लिए नोट डाउन। चलो चौथा क्वेश्चन देखो, अवृत्त पर केंद्र ए बी और सी डी दो जीवाएं ई बिंदु पर काटती है। ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ए बी और सी डी दो जीवाएं ई बिंदु पर काटती हैं, ठीक। अलग से बताया क्या बाहर काट रहा है अंदर काट रहा है, तो क्या मानूंगा? अंदर। तो ये लो भैया ए बी बना दो और ये सी डी बना दो, ये लो ए बी और ये क्या हो गया? सी डी। कहां पर काट रही है? पॉइंट ई पर। ए और बी 1:5 में। अब देखो उसका वैल्यू ना दे के रेशो दे दिया, तो एक्चुअल वैल्यू में 1x और 5x मान लो क्या? तो ए मेरा 1x हो गया और बी 5x, ये बड़ा छोटा भले दिख रहा है उससे कोई लेना देना नहीं डायग्राम से, ये 1x और ये 5x। अब सीई की वैल्यू यहां से यहां बता दिया है 5 और डीई की वैल्यू बताया हुआ है 9। अब फॉर्मूला के हिसाब से एई इंटू बीई ये बराबर सीई इंटू डी, यही होगा। ए की वैल्यू मुझे क्या मालूम है? 1x, बी की वैल्यू क्या है? 5x, सी का वैल्यू कितना है? 5 और डी का वैल्यू कितना है? 9। ये 1x इंटू 5x, 5x हो जाएगा कि 5x स्क्वायर होगा? 5 इंटू 1 5 और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 2x नहीं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। 5 इंटू 9 कितना हो जाता है? 45। अब एक्स स्क्वायर को मैं इधर ही रहने देता हूँ, 5 को नीचे डिवाइड करने के लिए भेजता हूँ, तो 5 से कितने बार में कट जाएगा? 9 बार में। अब बताइए
एक्स स्क्वायर अगर 9 है तो एक्स बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। ये लो एक्स स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर लिख दिया, ये दोनों कट गया। एक्स बराबर क्या मिल गया मेरे को, 3 मिल गया। अब वो पूछा गया है, ए की वैल्यू पूछा हुआ है, ए की वैल्यू पूछा हुआ है, तो 1x 1 × 3 x की जगह वैल्यू पुट कर दो, 1 × 3 3 आएगा आंसर, यही पूछा है। बी पूछता तो क्या होता, 5 × 3 15। पूरा ए बी की वैल्यू पूछता, ए बी कितना है बताइए, तो क्या बताते, 3 + 15 18। ठीक है, अब बना। बताओ, पांचवा क्वेश्चन देखो। पी ए बी एक प्रतिच्छेदित रेखा है। अच्छा, सेकंड के बारे में मैं नहीं बताया था। टेंजेंट क्या होता है, ये जो एक पॉइंट को छूता हुआ जाए, स्पर्श रेखा, टेंजेंट। ठीक, फिर डायमीटर, रेडियस, ये सब तो आपको मालूम ही होगा। सेकंड क्या होता है, जो बीचों बीच, बीचों बीच नहीं, यहाँ ऐसे अंदर से घुस के काटे, इसको बोलते हैं सेकंड। स्पर्श रेखा एक बिंदु पर टच करती है, टेंजेंट सेकंड 2 बिंदु पर टच करता है ये सर्कल को। ठीक, और उसी को ही क्या बोलते हैं, प्रच्छेदित रेखा या छेदन रेखा। ठीक है, सेकंड क्या बोलते हैं उसको, सेकंड। अब देखो, पी ए बी एक प्रतिच्छेदित रेखा है, तो पी ए बी यहां से मैं मान लेता हूं, या इधर से बना लो डायग्राम, या इधर से बना लो, ये हो गया पी। और देखना ध्यान से, पॉइंट वैसे ही बनाना जैसे क्रमानुसार दिया है। पी इधर ले रहे हो तो पी ए बी, पी इधर ले रहे हो तो पी ए बी, ये लो, ये छेदन रेखा खींच दिए। यहाँ पे ये ए और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बी। और पीटी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, तो ये ऐसे बना दूं क्या, नहीं, स्पर्श रेखा मतलब एक ही पॉइंट को छुएगी, ये लो इसको छुआ दो एक पॉइंट। ठीक रेखा ये भी सीधी रेखा। ठीक है, ये हो गया क्या, पीटी। अब इसका फॉर्मूला बताया था आपको, थर्ड वैरायटी। अब इसमें वैल्यू क्या क्या दिया है, पी वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, हाँ ये बता दिया अपन, पहले ही ले लिए। पीटी बराबर, पीटी बराबर ये 5 दे दिया है, पी ए बराबर 4 और ए बी बराबर निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। ए बी को मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ फिलहाल। अब फॉर्मूला के हिसाब से देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट बीपी, बीपी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4, क्योंकि ये एक्स है और ये 4 है, तो यहां से यहां की दूरी कितनी, एक्स प्लस 4 इंटू ए से लेके पी कितना, 4। इतना क्लियर। पीटी का स्क्वायर बराबर पीटी का स्क्वायर होगा, ये 5 × 5 कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, ये आ जाएगा 4x प्लस 16 बराबर 25, होगा कि नहीं होगा, ठीक। 4x बराबर, ये 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 25 - 16 कितना, 9 बचेगा। x को इधर ही रखता हूँ, 4 को इधर डिवाइड करने के लिए भेज देता हूँ, x की वैल्यू क्या आ गई, 9/4। ठीक है, ऑप्शन फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, आंसर आपका 9/4। ए बी की वैल्यू पूछा था ना, ए बी को हम लोग x मान के चले, तो x का ही वैल्यू आ गया। ठीक, अगर पूछता कि भैया पी बी की वैल्यू बताओ, तो फिर उसको जोड़ते आप, 9/4 और 4 को जोड़ते। ठीक है, अभी फिलहाल ये ए बी ही पूछा हुआ था, ए बी को हम x मान के चले, x की वैल्यू आ गई 9/4 सेंटीमीटर। दशमलव में दिया रहता तो 2.25। पीटी का स्क्वायर, ये देखो 3 ठोक वैरायटी बताया था ना मैडम, उसमें तीसरा वैरायटी था। यहाँ पे तो एक ही बिंदु है, इस केस में 2 बिंदु हो गए, तो एक बी से लेके पी और ए से लेके पी, यहाँ पे समझ लो दोनों बिंदु यहीं मिल गए, तो पीटी इंटू पीटी करते हैं, इसलिए पीटी का स्क्वायर हो जाता है। ठीक, 3 टोक फॉर्मूला बताया, उसमें से ये तीसरा वैरायटी था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन, यदि दो संकेंद्री वृत्त, ठीक, ये कल वाला पैटर्न सॉल्व कर रहे थे, वहां वाला क्वेश्चन आ गया। देखो, इफ टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 13 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, कोसेंट्रिक बताया जिसका सेंटर समान हो, कॉमन हो, कॉमन सेंटर को कोसेंट्रिक बोल देते हैं, ठीक है। तो ये लो भाई कोसेंट्रिक ये बना दिए, आर ऑफ रेडियाई 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ये बड़े सर्कल के लिए जीवा का काम कर रहा है कॉर्ड, और छोटे सर्कल का टेंजेंट के रूप में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। अब रेडियस तो मैं भैया ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे, लेकिन हमको ऐसे रेडियस बनाना है जो काम आए हमारे। रेडियस की वैल्यू तो सभी दशा में एक ही होगी। बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, ये जोड़ देता हूं, और छोटे वाले का रेडियस दिया हुआ है 12, ये आपका 12 और ये पूरा 13 है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा जी, बिल्कुल लगेगा। हर केस में नहीं लगता, उसी केस में लगता है जहां पे ये एंगल 90 डिग्री हो। लेकिन एक प्रॉपर्टी बताया था कि भैया कोई एक टेंजेंट जाए और केंद्र से वहां तक की दूरी 90 डिग्री का कोण बनाती है कि नहीं, तो 90 डिग्री होगा तो ये लग जाएगा। अब 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक की वैल्यू x मान लेता हूं मैं, ये आधा, प्लस x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर 169 माइनस 144 हो जाएगा क्या, 169 144 माइनस कर दिया, x का स्क्वायर आपका आ गया 25, तो x बराबर क्या आ गया 5, आंसर क्या आ गया आपका 10, ठीक। अरे ये वैल्यू बस 5 है, हमको क्या पूछा है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, ये 5 है, तो ये 5 प्लस 5 टोटल कितना हो गया 10, जीवा कॉर्ड बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, ठीक। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, एक वृत्त की जीवा बी ए और डीसी बाह्य रूप से पी पर मिलती है, इसको बना के देखो तो 3 आ रहा है, ठीक, बाकी भी ट्राई करो, वही पैटर्न पे था। अब इसमें बता दिया बाहर मिल रहा है तो बाहर ही करना, नहीं बताएगा तो अंदर कटान बिंदु होगा। अरे ओके, देखो एक वृत्त की जीवा बी ए और डीसी बाह्य रूप से पी पर मिलते हैं, यहाँ पे मुलाकात कर रही है, क्या क्या बी ए और डीसी, बी ए और डी सी, ये कॉर्ड है, जीवा है, ये कहाँ पे मिल रही है, पी पर मिल रही है, अच्छी बात है। पीबी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दे दिया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना वैल्यू 8 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। और सीडी का वैल्यू खाली इतना दिया 6 सेंटीमीटर। पीडी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, पीडी बराबर क्या दे दिया 10, अरे ये 10 है और ये 6 है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या पूछ रहे हैं, तो ए बी की लंबाई याद कीजिए, कर लेंगे भाई। ए बी को फिलहाल मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। अब बताइए इसमें फॉर्मूला कैसे लगेगा, बी से लेके पी जो कि 8 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है, इंटू ए पी। अब अगर ये एक्स है तो ये वाला हिस्सा 8 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा,
इंटू ये पूरा कितना है 10, और ये वाला हिस्सा कितना है 4, 4 है, इसको लेंगे ना 4। ठीक, ये हो गया 64 माइनस 8x बराबर 40। 8x को इधर भेज देता हूँ और 40 को इधर ला लेता हूँ। 8x इधर आ गया प्लस में, तो ये हो गया आपका 24 बराबर 8x, तो x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। बोले सर हम तो इसको x मान लिए, तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तब इधर का वैल्यू 5 आता, 8 में से 5 करके ये 3 लाते, x की वैल्यू 3, और यही हमने ए बी को ही 3 माना। ए बी की लंबाई कितनी आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। ठीक, आठवां क्वेश्चन देखो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में पी क्यू और आर एस क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबाई की दो समानांतर जीवा हैं। यदि वे केंद्र के विपरीत दिशा में है तो जीवाओं के बीच की दूरी क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देखो। एक क्लू दे दे रहा हूं, कितना 14 आ रहा है, ठीक है उतना ही आएगा। जीवाओं के बीच की दूरी क्या है? अब देखो, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल कॉर्ड, दो समानांतर कॉर्ड है बोल रहा है, जीवा है। अब ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, या ये, लेकिन ये बनेगा, ये बनेगा, या ऐसे बनेगा, ये मैं कैसे डिसाइड किया? सबसे लास्ट में बोल रहे हैं कि यदि वे केंद्र के विपरीत दिशा में है, मतलब अगर ये केंद्र है, ये बीच वाला ओ, डायग्राम बना के दे रहा हूं, बाकी आप बनाना। तो एक ठोक पी क्यू ये लो, और दूसरा क्या आर एस ये लो। अब क्या पूछा है? दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, दूरी मतलब ये वाला पॉइंट। अब रेडियस बता दिया है, देखो मैं रेडियस तो ऐसे भी बना दूं, ऐसे भी बना दूं, लेकिन काम वाला रेडियस बनाना है कि नहीं बनाना? तो ये एक रेडियस और ये रेडियस। अब रेडियस तो हर केस में बराबर ही रहेगा। रेडियस कितना बताया है? 10 सेंटीमीटर बताया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से यहां पूरा कितना सेंटीमीटर बताया? 16, पी क्यू 16 और ये वाला 12। अब भैया ये 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, ये वाला हिस्सा 8 होगा, ये वाला हिस्सा 8 होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, इधर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वैल्यू, ये प्लस ये दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। ट्राई करिए, 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा देखो। और कल एक ठोक मैं कॉम्बिनेशन भी बता रहा था, 3 4 का कॉम्बिनेशन हमेशा 5 मिलेगा आपको, 6 8 का कॉम्बिनेशन हमेशा 10 मिलेगा। 6 10 एक ठोक बच गया, ये वाला 8 हो जाएगा। 8 10 एक ठोक जो बच गया क्या हो जाएगा? 6। वैसे ही 9 12 15 देखने को मिलता है, 12 16 20 देखने को मिलेगा, 15 20 25 देखने को मिलेगा, 5 12 13 देखने को मिलेगा। एक ठोक में आंसर में आया था 5 12 13 वाला। 8 15 17 देखने को मिलता है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये दोनों वैल्यू निकाल सकते हो। आया? देखो
ये 8 को मैं कैसे निकाला, पाइथागोरस लगा के, 10 स्क्वायर बराबर ये 6 स्क्वायर, और इसको मान लो ये ए और ये बी, तो प्लस ओ बी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो यही बोलता है। ये हो गया 100, ये 36 प्लस ओ बी का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36, ये इधर माइनस होने के लिए चल देगा। ओ बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 8। ये वाला 8 निकल गया। ठीक इसी प्रकार ये कैलकुलेट करोगे, 10 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, मतलब 100 माइनस 64 करोगे 36। 36 किसका रूट होता है, 6 का। अब ये 8 है और ये 6, दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 8 प्लस 6 14। ठीक है, 8 प्लस 6 14। ये देखो, पी ए बी और पी सी डी एक वृत्त की दो छेदन रेखाएं हैं। यदि पी ए 10 सेंटीमीटर है, ए बी 12 है, पी सी 11 है, तो पी डी का मान क्या है, बनाओ भाई। सेकंड कितना है, 20 आ रहा है, ओके। बाकी भी ट्राई करिए। चलो बना, कितना रहा, 20 आ रहा है। ठीक, चलो देखते हैं पी ए बी और पी सी डी। ये लो पी ए बी, दो क्या है, छेदन रेखाएं बोल रहे, छेदन रेखा मतलब सेकंड, ये एक ठोक और ये दूसरा। पी ए बी लाइन से नामकरण भी वैसे ही करना, पी ए बी, और ये क्या हो जाएगा, पी सी डी। ओके, पी ए बराबर 10 है यहां से यहां, और ए बी ये बराबर कितना है बोल रहा है, ए बी 12 है। ओके, मतलब यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगा क्या, 10 प्लस 12। ठीक, पीसी बराबर 11 है, और पीडी बराबर क्या है पूछा है, पीडी बराबर यहां से लेके यहां तक का दूरी मेरे को पूछा है। मैं काम करता हूं, सीडी को एक्स मान लेता हूं, खाली सीडी को। तो यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा, 11 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला में पुट करेंगे, ये पी बी 22 इंटू पी ए या ए पी 10, ये बराबर ये पूरा हिस्सा पी डी 11 प्लस एक्स इंटू केवल कितना, 11, ये मिलेगा। ये 11 दो से तो यहीं पे कट जाएगा 22, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20, और ये 11 इंटू एक्स लिख दे, 11 प्लस एक्स है। ठीक है, तो 11 प्लस एक्स मिल गया। एक्स की वैल्यू मेरे को मिल गई कितनी, 9। ये वाला क्या मिल गया, 9। अब अगर ये 9 है, मुझे पूरा पीडी का मान ज्ञात करना है, ये 9 प्लस 11 जोड़ दो, आंसर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 11
20, ठीक है। सेकंड छेदन रेखा, और छेदन रेखा बाहर से अंदर काटते हुए जाती है, वही एक ही मतलब है, प्रतिच्छेद या छेदन रेखा, ठीक है। छेदती हुई रेखा, भेदती हुई रेखा, कभी उसका सार तो समझ ही जाओगे। क्या बोल रहे हो? किसमें? प्रति एक कौन से क्वेश्चन में था प्रतिच्छेदन वाला? क्या दिक्कत है प्रतिच्छेदित? सेकंड अंग्रेजी में एक शब्द हो गया, सेकंड हिंदी में शब्द हो गया प्रतिच्छेदित, और यहीं पे बताया था इसी को ही छेदन रेखा भी बोलते हैं। और क्या डाउट है इसमें? अरे बाबू, सेकंड मतलब बाहर से ये लाइन अंदर काटती हुई, इसको सेकंड बोलते हैं। तो ये अंदर कहाँ काटेगा, देखो ना, कहाँ से अंदर काटेगा बताओ, कैसे अंदर काटेगा? अंदर वाला ये तो जीवा होता है ना मैडम जी, ये तो जीवा है, ये दो जीवा है आपस में टकराएगा, यहाँ पे काट रहे हैं, ठीक है। अब ये सेकंड मतलब क्या होता है, ये सर्कल हो गया और ये लाइन ऐसे काट रही है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? सेकंड छेदन रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा। इसमें ये यहाँ से यहाँ तक का प्रतिच्छेदित रेखा है, और ये हमारा जीवा का भी काम कर दिया। अब समझ आया? ठीक।